नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, विद्युत द्विध्रुव की हेडिंग डाल दीजिए, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव तो देखिए बच्चों, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर यहाँ पर लिख दीजिए विद्युत विभव। तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे, इसे आप लोग ध्यान से समझिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ क्या करना है, सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। फिर जब विद्युत द्विध्रुव बन जाएगा उसका निरक्षीय रेखा, उसका निरक्ष खींचेंगे, उसी को निरक्षीय रेखा कहा जाएगा। और उस निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु लेंगे और उसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो सबसे पहले क्या बनाया जाए, विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव में दो बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के आवेश होते हैं। और दोनों एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l पर स्थित होते हैं। तो दो आवेश बनाइए, दोनों का चिन्ह विपरीत कीजिए और दोनों को 2l दूरी पे रख दीजिए। उसी को क्या कहा जाएगा, विद्युत द्विध्रुव। देखिए जैसे मान लीजिए एक आवेश यहाँ पे है, यहाँ पे मान लीजिए -q आवेश है और एक आवेश यहाँ पे है इस बिंदु पर, मान लीजिए यहाँ +q आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी, अल्पतम दूरी कितना कर दें, 2l। अल्पतम दूरी कितना कर दें, 2l। यहाँ से इस आवेश तक की दूरी 2l कर दिया जाए। तो बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है इसी को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। मान लिया जाए कि -q आवेश बिंदु A पे रखा हुआ है और +q आवेश बिंदु B पे रखा है। तो हम लोग कहेंगे कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है, जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है और जिनके बीच की अल्पतम दूरी कितनी है, 2l है। तो चलिए, विद्युत द्विध्रुव बन गया है। अब इसका निरक्षीय रेखा खींचना है, यानी इसका निरक्ष खींचना है। निरक्ष को ही निरक्षीय रेखा कहिए। इसका निरक्ष खींचने के लिए, इस विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष खींचने के लिए इसका मध्य बिंदु पहले निर्धारित कीजिए। तो मान लिया जाए कि यहाँ इसका मध्य बिंदु है, इसका नाम वो रख दें। चलिए, अब ये मध्य बिंदु होगा। अच्छा, अब इस मध्य बिंदु से और इस लाइन के लंबवत, ये जो लाइन दिख रही है, तो इस मध्य बिंदु से इस लाइन के लंबवत एक लाइन खींचिए। मध्य बिंदु से इस लाइन से 90 अंश का कोण बनाने वाली एक लाइन खींचिए, उसी को निरक्ष कहा जाएगा। तो देखिए, हम एक लाइन खींच दे रहे हैं ऐसे। देखिए इस लाइन के ये लंबवत है
अर्थात इस लाइन के साथ 90 अंश का कोण बन रहा है। तो इसी लाइन को क्या कहा जाएगा? निरक्ष। ये विद्युत द्विध्रुव का क्या है? निरक्ष है। तो चलिए विद्युत द्विध्रुव का ये निरक्ष हुआ, इसका नाम हम निरक्ष रख दे रहे हैं या निरक्षीय रेखा रख दें। चलिए निरक्षीय रेखा यही है। अच्छा देखिए बच्चों, ए बी का मध्य बिंदु किसे हम माने हैं? ओ को, यानी बिंदु ओ जो है मध्य बिंदु है। तो सोचिए अगर ए से बी की दूरी 2l है, ए से लेकर बी तक की कुल दूरी 2l है, और अगर ये मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? ओ से बी तक की दूरी कितनी होगी? पूरी दूरी जो है 2l, उसी का आधा, क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो पूरी दूरी का आधा, मतलब ओ से बी की दूरी हो जाएगी l, और ओ से बी की दूरी l, और देखिए ए से ओ की दूरी भी कितनी हो जाएगी? l। चलिए दूरी l। अच्छा देखिए विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष खींचे हैं। अब इसी देखिए लिखा है निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर, यानी इस निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु लीजिए। तो मान लीजिए निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु यहाँ लिया जाए, यहाँ पे इसका नाम P रख दें। तो निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु P ले रहे हैं और उसका नाम क्या रख दे रहे हैं? एक बिंदु ले रहे हैं निरक्षीय रेखा पर, उसका नाम P रख दिए हैं। अब मान लिया जाए कि O से इस बिंदु P की दूरी R है। O से P की दूरी कितनी है? R है। तो चलिए O से P की दूरी कितना है? R है। चलिए तो देखिए बिंदु P कहाँ लिया गया है? बिंदु P कहाँ हम लिए हैं? निरक्ष पर लिए हैं, और यहाँ मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पे लिए हैं? R दूरी पर। अब बच्चों इसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसी बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव। और ये बिंदु P कहाँ है? निरक्ष पर, और यहाँ देखिए लिखा है निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर ही क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव। मतलब यहाँ विद्युत विभव में ज्ञात करना है। तो बच्चों हम इसके बारे में लिख दें। तो देखिए क्या लिखा जाए? माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, और जिनके बीच की अल्पतम दूरी कितनी है? 2l है। माना द्विध्रुव के, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से उसके निरक्ष पर r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी कितनी है? 2l है। अल्पतम दूरी 2l है। और मान लिया जाए बच्चों, मान लिया जाए कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है ये निर्वात में रखा हुआ है। माना विद्युत द्विध्रुव निर्वात या वायु में स्थित है या रखा है, कुछ भी लिख दीजिए। माना विद्युत द्विध्रुव कहाँ है? निर्वात या वायु में स्थित है। अब आगे लिखा जाए, माना विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से, माना विद्युत द्विध्रुव के
माना विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर द्विध्रुव के निरक्ष पर या निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P है, जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है, यानी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो फिर से देख लीजिए, माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो -q व +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्पतम दूरी 2l है। माना विद्युत द्विध्रुव निर्वात या वायु में स्थित है। माना विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P है, जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। चलिए अब देखिए क्या करना है। अब बच्चों हमें जहां विभव ज्ञात करना है वहां से इन आवेशों के बीच की दूरी चाहिए। मतलब -q आवेश जहाँ रखा हुआ है यहाँ रखा है और +q आवेश यहाँ रखा है, तो -q आवेश से इस बिंदु P की दूरी चाहिए और +q आवेश से इस बिंदु P की दूरी चाहिए। तो चलिए देखिए दूरी कैसे निकालेंगे। तो हमें एक P से लेकर B तक की दूरी चाहिए, और एक दूरी चाहिए A से लेकर P तक या P से लेकर A तक। तो चलिए A से P तक की दूरी चाहिए। तो चलिए यहाँ हम खींच दिए हैं लाइन, ये दूरी चाहिए हमें ऐसे। अब देखिए ये दूरी कैसे आएगी, ये दूरी कैसे निकाली जाएगी। ये r दूरी है, r यहाँ r लिखे थे, चलिए देखिए P से B की दूरी, और P से A की दूरी कैसे निकालना है। तो आप ध्यान से चित्र में देखिए, यहाँ दो समकोण त्रिभुज हैं। एक समकोण त्रिभुज देखिए ये है, इसे ध्यान से देखिए, एक समकोण त्रिभुज यही है और एक इस साइड में है। तो दो समकोण त्रिभुज है। समकोण क्यों कह रहे हैं, देखिए कि यहाँ 90 अंश का कोण है तो इधर भी 90 अंश का कोण होगा, तो वो उधर वाला भी समकोण त्रिभुज है, इधर वाला भी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज BOP को देखिए, समकोण त्रिभुज BOP को, मतलब इस लाइन को देखिए, O से B तक, और यहाँ O से P तक को देखिए, ये लाइन। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जहाँ 90 अंश का कोण होता है उसके ठीक सामने वाली लाइन को कर्ण कहा जाता है। तो देखिए इस समकोण त्रिभुज में 90 अंश का कोण यहाँ है, इसके ठीक सामने वाली लाइन क्या होगी, कर्ण, इसका नाम कर्ण होगा। तो P से B वाली लाइन का नाम क्या है, कर्ण। और O से P तक लाइन जो खींची गई है डॉट डॉट लाइन, इसे हम लंब कहेंगे, और O से B तक जो लाइन है उसे आधार कहेंगे। तो यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज BOP है, और इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। यहाँ लगाया जाए, लिख दिया जाए, समकोण त्रिभुज BOP में पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। अच्छा, चित्र में देखिए, चित्र में कर्ण किस लाइन को हम कह रहे हैं, देखिए P से B वाली लाइन को या B से P वाली लाइन को कर्ण कह रहे हैं, तो हम कर्ण के जगह PB लिखें या BP लिख दें, दोनों एक ही बात है। लंब, लंब देखिए कौन है, लंब O से P तक है, OP, OP लिखिए OP स्क्वायर। और आधार देखिए, आधार कौन लाइन है, O से लेकर B तक, तो OB, आधार के जगह OB लिखिए। इनकी लंबाइयाँ लिखिए, तो देखिए हमें P से B तक की लंबाई चाहिए, P से B तक की लंबाई चाहिए, तो मतलब PB की जगह आप कुछ मत लिखिए, PB ही रहने दीजिए, PB का स्क्वायर। और O से P की लंबाई देखिए, O से P की लंबाई कितनी है R, तो OP की जगह R लिखिए और ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगाइए प्लस O से B, O से B कितना है L, तो O से B की जगह L लिखिए, ऊपर स्क्वायर लगाइए। अब बच्चों देखिए हमें PB स्क्वायर बराबर इतना मिला है, लेकिन हमें केवल P से B की लंबाई चाहिए, तो हमें स्क्वायर हटाना होगा। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ इसके ऊपर करनी लगेगी, तो चलिए स्क्वायर हटाइए, तो यहाँ PB बचा और स्क्वायर हटाने से इसके ऊपर करनी लग गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो P से B की दूरी देखिए मिल गई है, यानी ये वाली दूरी PB वाली दूरी हमें मिला, जिसे हम कर्ण कह रहे थे, इसकी दूरी है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब थोड़ा आप ध्यान से देखिए बच्चों, जो ये समकोण त्रिभुज था, तो उसी तरह का एक समकोण त्रिभुज इस साइड में है। यहाँ भी देखिए इसकी लंबाई L है, यहाँ 90 अंश का कोण है, ये कर्ण होगा, इसकी लंबाई R है। तो अगर हम इसकी लंबाई निकालें, P से A की लंबाई निकालें, तो इसकी भी लंबाई इतना ही आएगी, चाहे आप हल करके देख लीजिए। तो P से A की लंबाई भी कितनी आएगी, तो दिस इंप्लाइज A से P और P से B या P से A लिख दीजिए, जैसे यहाँ P पहले है, P से A और P से B की दूरी अंडर रूट होगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो दोनों दूरियां बराबर ही होगी, तो ये दूरी भी हो जाएगी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो चलिए यहाँ PA और PB की दूरी मिल गई है हमें। अब हम लोग क्या करें कि -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालें और फिर +Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालें, विभव। तो चलिए किया जाए, तो लिखा जाए, इसलिए उसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो लिखा जाए -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो देखिए -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालना है, तो विभव निकालने का सूत्र है बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर विभव का सूत्र लिखिए। अच्छा, एक चीज और, -Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत विभव निकालेंगे उसे हम V1 मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, V1। तो V1 बराबर सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे में R, Q बटे में R। इसी में मान रखिए, मान रखिए V1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q के जगह उस आवेश को रखिए जिस आवेश के कारण आप निकाल रहे हैं विद्युत विभव। तो किस आवेश के कारण निकाल रहे हैं, -Q, तो Q के जगह चिन्ह सहित मान रखिए -Q और बटे में देखिए R दूरी है, R क्या है, दूरी है, तो यहाँ इस आवेश से यहाँ की दूरी कितनी है
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आर के जगह पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, चाहे तो इसे एक लाइन और लिख दीजिए, ये जो माइनस है इसे थोड़ा बाहर कर दीजिए, -1/4πε0 इंटू क्यू बटे में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये समीकरण 1 मान। चलिए, तो ये -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव आया है, जिसे हम V1 मानेंगे। अब +q आवेश के कारण, तो +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकाला जाए, तो फिर यही सूत्र लिखिए। लेकिन अब +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकाल रहे हैं, तो इसे हम V2 मान ले रहे हैं। तो V2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे में आर, इसमें मान रखिए। मान रखने पर, तो मान रखिए, जैसे देखिए -q आवेश के कारण निकाल रहे थे तो q की जगह -q रखे थे, +q आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो q के जगह +q रखिए और r के जगह दूरी। तो चलिए रखा जाए, इसे हम मीट दे रहे हैं, चलिए इसे हम मीट दे रहे हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर नोट कर लिया कीजिए। चलिए इसे मीट दे रहे हैं। चलिए बच्चों, अब देखिए यहाँ मान रखें, तो V2 बराबर होगा V2 बराबर 1/4πε0 इंटू +q। अब +q प्लस आप वहाँ लिखिए या न लिखिए, वो प्लस माना ही जाएगा, लेकिन ऋणात्मक है तो ऋण जरूर लिखिएगा। विभव के सूत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित रखना चाहिए। और r का मान देखिए इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसे हम एक लाइन और लिख दे रहे हैं, 1/4πε0 क्यू बटे में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए दोनों आवेशों के कारण बिंदु P पर विभव हम निकाल लिए हैं। विभव कितना आया है, विभव 2 मिल गए हैं, एक +q आवेश के कारण, एक -q आवेश के कारण, यानी बिंदु P पर 2 विभव आ गए हैं, V1 और V2। तो हमें परिणामी विभव निकालना होगा। तो परिणामी विभव निकालने के लिए दोनों को क्या करना है, दोनों का बीजगणितीय योग करना है, क्योंकि इसमें विभव अदिश राशि होते, इसकी दिशा नहीं होती। तो परिणामी विभव निकालने के लिए दोनों विभवों का बीजगणितीय योग कीजिए। बीजगणितीय योग मतलब चिन्ह सहित जोड़ दीजिए। तो चलिए लिखा जाए, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, परिणामी मतलब टोटल विद्युत विभव कितना है दोनों आवेशों के कारण, विद्युत विभव, तो परिणामी विद्युत विभव को V मान लिया जाए। परिणामी विद्युत विभव कितना है, V, और ये आएगा कैसे, दोनों विभवों का बीजगणितीय योग कीजिए, तो यानी V1 प्लस V2 कर दीजिए, दोनों का मान रखिए। तो V बराबर, V1 का मान देखिए माइनस में है, 1/4πε0 इंटू क्यू बटे में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये V1 का मान है, देखिए माइनस में था। V2 का मान ये रखिए, ये तो यहाँ लिखिए 1/4πε0 इंटू क्यू बटे में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। अब देखिए, इसे देखिए और इसे देखिए, दोनों वही हैं, लेकिन इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है,
ये दोनों कट जाएंगे, तो V बराबर कितना बचा, 0। V का मान कितना आया, 0, यानी परिणामी विद्युत विभव 0 आ रहा है। परिणामी विद्युत विभव कितना आ रहा है, 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के किसी भी बिंदु पर, निरक्षीय रेखा के किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान कैसा होगा, 0 होगा। तो यही अंत में लिख दीजिएगा। चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये सब आप नोट कर लीजिए, हम लिख दे रहे हैं। E बराबर 0 आने का मतलब क्या है, यहाँ लिख दिया जाए कि V बराबर 0 आया है, अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर कोई भी बिंदु हो, किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का मान 0 होता है, विद्युत विभव का मान 0 होता है। तो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान कैसा होता है, 0 होता है। तो बच्चों यही है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव, निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होता है। तो बच्चों ये पूरा हो गया है। अब एक और बताना है, इसका पहला पार्ट हम इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए थे, ये दूसरा है। पहले में विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकाला गया था, ये दूसरा है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर विद्युत विभव है। अभी एक इसमें और बाकी है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु मतलब वो बिंदु न तो अक्ष पर रहे और न तो निरक्ष पे रहे, अक्ष और निरक्ष को छोड़कर किसी अन्य बिंदु पर विद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे विद्युत विभव के कारण, इसे हम इसके आगे वाले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।